तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस चैनल पर आपको डेली एक नई वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम भी है थोड़ा। तो जिसके कारण आपको 1 या 2 दिन के अंतराल में वीडियो यहाँ पर अपलोड कर पाऊँगा मैं शायद। तो अभी सुबह की धूप भी आ चुकी है और मौसम एकदम क्लियर और पूरा साफ़ है आज। कहीं कोहरा, यहाँ तो कोहरा वैसे लगता भी नहीं है कभी, शहरों में लगता है कोहरा। यहाँ तो अगर धूप आनी होगी तो आती ही है, अगर बादल रहें तो अलग बात है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज की मेरी दिनचर्या। तो अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और मैं घर में बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। घूमना क्या मतलब, यहीं घर के नीचे ही हमारे खेत हैं, तो मैंने कहा चलो खेत भी देख के आते हैं वहाँ पर क्या क्या बो रखा है आजकल मम्मी। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं घर से नीचे आ रहा था तो रास्ते में देखिए हमारे यहाँ पर खड़ी का कितना बड़ा पेड़ है। और यहाँ पर ना जैसे अंधेरा अगर 6 बजे से, आजकल रात 6 बजे पड़ती है, तो यहाँ पर 5 बजे ही पड़ जाती है, 1 घंटे पहले, इस पेड़ की वजह से, क्योंकि पेड़ ही इतना बड़ा है ये। वैसे सही है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे बहुत अच्छी छाया रहती है। लोग जैसे दूर से आते हैं धूप से तो यहाँ पे बैठे रहते हैं। और पानी भी है यहाँ पर, अभी पानी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमारा पंदेरा, ये देखिए, ये हमारा शुद्ध और प्राकृतिक जल का स्रोत। और पहले यहाँ पे ना बहुत भीड़ लगी रहती थी, अब देखिए इसकी हालत कैसे हो गई, क्योंकि कोई आता तो है नहीं यहाँ पे। अब तो हर घर में नल हैं, पानी की व्यवस्था है। और हमारे गांव में तो आदमी भी बहुत कम है, तो इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है वैसे। और ऊपर देखिए, आपको दिखेगा भी नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। ये पानी आता है ऊपर जैसे ज़मीन के अंदर से, ये पेड़ है जैसे। पहाड़ों में क्या होता है कि ऊपर जैसे बहुत बड़े जंगल है, तो वहाँ का पानी क्या होता है कि नीचे आता है, और नीचे जहाँ पे एकदम सीधा होता है तो वहाँ पे वो पानी बाहर आ जाता है। तो ऐसी हर जगह में आपको ऐसे ही जल के स्रोत मिलेंगे। अभी मैं इसे साफ़ करता हूँ और देखते हैं कितना पानी बढ़ता है। अभी तो इतना है, अभी देखिए मेरी मेहनत का फल। तो अभी मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, ये पंदेरा पूरा साफ़ कर दिया है। और इसके अंदर ना किसी ने पूरा डंडा तोड़ रखा है इस पाइप के अंदर, तो वो पूरा पानी आ ही नहीं रहा बाहर। पानी तो बहुत है यहाँ पीछे, लेकिन वो आएगा कैसे आगे? तो पूरा डंडा तोड़ रखा उसके अंदर, लेकिन जितना हुआ मैंने उतना किया। और अब वो डंडा इतना मजबूत है कि अब जब पानी कुछ, मुझे लग रहा है 5-6 महीने बाद जब खुद सड़ेगा तभी निकलेगा बाहर, नहीं तो नहीं निकलेगा वो पानी। ये देखिए अब इतना पानी आ गया, पहले कितना कम था और अब देखिए। तो इसके अंदर ना पूरा तोड़ रखा है, भी दिखाता हूँ इसके अंदर दिखेगा जो, ऐसे दिखेगा नहीं शायद। यहाँ अंदर तोड़ रखा किसी ने पूरा डंडा, उसकी वजह से पूरा पानी बाहर आ रहा देखिए। और यहाँ पर देखिए ना, इस पेड़ में हम क्या करते थे, पहले आते थे और क्या बोलते हैं उससे, एक दराती होती थी या पत्थर से ही अपने नाम लिखते थे। इनमें मेरा नाम भी लिख रखा है, इसमें देखो हिंदी में लिख रखा है सु, और फिर इंग्लिश में MIT। तो सारे जो भी आते थे यहाँ पे, हमारे बड़े भाई लोग भी, तो सब अपने अपने नाम लिखते थे यहाँ पे ऊपर तक जो जहाँ तक चढ़ पाता था वहाँ अपना नाम लिख देता था ऊपर, क्योंकि ऊपर कोई मिटाता भी नहीं था। और जिनके नाम नीचे लिखे रहते थे उन्हें लोग मिटा देते थे। तो बस यही थे पहले के खेल, और यही हैं पुरानी यादें जो अब गाँव में आके मुझे याद आ रही हैं यहाँ की, क्या क्या करते रहते थे हम। और इस ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट जो आप अभी देख रहे हैं, इसका एक और फ़ायदा लगा मुझे, क्योंकि इसमें कपड़ों का कलर का पता नहीं लगता कौन से कलर का कपड़ा पहन रखा है। तो प्रत्येक अलग अलग वीडियो के लिए अलग अलग कपड़े पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी एक ही जैकेट से मैं काफ़ी काम चला लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ज़मीन से कैसे पानी निकलता है पहाड़ों में। तो नीचे एक गाँव है, वहाँ के लिए यहाँ से पानी सप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए ज़मीन से निकल रहा है पानी, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ अंदर से देखिए, ज़मीन से निकल रहा है पूरा। तो ऐसे पहाड़ों में ज़मीन से जो पानी निकलता है उसे टंकी के माध्यम से, एक टंकी बनाई जाती है, एक डिग्गी एक, और जैसे यहाँ पे बना रखी है, ये देखिए, वहाँ से एक पाइप निकाल के और यहाँ डाल रखा है इस पानी को, और फिर यहाँ से पाइप के माध्यम से गाँव तक पानी की सप्लाई होती है। तो ऐसे होता है पहाड़ों में, घर घर जो नल लग रखे हैं इसी माध्यम से पानी वहाँ जाता है। और यहाँ पर ये देखिए सीमेंट के कट्टे, 4 कट्टे हैं यहाँ पे, और चारों के चारों सेट हो रखे हैं पूरे। तो यही है सरकारी पैसा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर उन कट्टों को कहीं सही जगह पे रखा जाता है जहाँ पर नमी नहीं होती, तो वो सेट होने से बच सकते हैं। 4 कट्टे सीमेंट के बर्बाद हुए हैं, और यहाँ पर हमारे गांव में 500 से लेकर 600 का एक कट्टा पड़ता है गांव, तो उस हिसाब से 2 से 2,500 रुपये का नुकसान तो कहीं ना कहीं हुआ ही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे अखरोट का पेड़, और इसमें पहले खूब सारे अखरोट आते थे, अभी भी आते हैं। अभी सूखा है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि पेड़ ही सूख गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी पतझड़ का मौसम है तो इसलिए इसके सारे पत्ते नीचे गिर रखे हैं, लेकिन इसमें आते हैं अखरोट, खूब सारे आते हैं। और पहले हम यहीं से ऐसे रास्ते में पत्थर निकाल के, पत्थर उठा के, और पत्थर से तब ऊपर फेंकना है, और तब जाके सारे अखरोट नीचे गिरते थे, तो फिर उन्हें उठाते थे यहाँ रास्ते से,
और देखना ही पड़ता था कोई नीचे रास्ते से आ तो नहीं रहा, नहीं तो उसी के सर में लग जाएगी पत्थर की, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पीछे बहुत बड़ा गांव है, रेतासी गांव, तो वहाँ के लोग इसी रास्ते से आते थे, तो इस रास्ते में आवत जावत लगी रहती थी, बहुत बिजी रास्ता था ये। अब तो रोड ऊपर बन गई उस साइड, तो वहाँ उस गांव के उसी साइड से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर अखरोट कोई झाड़ेगा भी, मतलब कोई निकालेगा भी, झाड़ेगा हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं है कि पत्थर किसी के सर सुर में लग जाएगा। पर फिर भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, कोई भी आ सकता है रास्ते में, क्योंकि यहाँ ऊपर खेत भी हैं लोगों के, तो अचानक से कोई भी आ सकता है, तो आप भी ध्यान रखें यहाँ पे अगर आप अखरोट निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे गांव वालों का एक घाट हुआ करता था यहाँ पर कभी, अब तो नहीं है घाट, मतलब जहाँ पे कि जैसे अब चक्की है, आटा चक्की, तो ऐसे ही यहाँ पर पहले गांव में घाट हुआ करते थे। अब देखिए ये पूरा टूट गया, कहीं पता भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर इसकी दीवारें अभी भी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ अंदर आने का रास्ता है, यहाँ पर दरवाज़ा था इसका, गेट, और यहाँ पर कहीं पर घट लगा रहता था, और यहाँ ऊपर से पानी आता था। अब तो जैसे जैसे चक्की हो गई, तो अब तो लोग वहीं ले जाते हैं, तो उसकी वजह से ये भी सारे टूट गए घट पुराने। ये पानी से चलते थे, और चक्की तो अब पता ही है आपको, डीजल या अब तो बिजली से ही चल रही हैं सारी, पर पहले के लोगों ने ऐसे ही काम चला रखा है। और आप देखिए इसकी हालत, इसके ऊपर देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पर कभी घट रहा होगा। और यहाँ से था इसमें जाने का रास्ता, तो है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा अंदर से। और ये देखिए सारा टूट रखा है, और सारा पूरा देखिए चारों तरफ झाड़ी झाड़ी हो रखी है यहाँ। तो ऐसे हुआ करते थे पहले, और लोग रात रात तक यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, कब उनका नंबर आए और उनका आटा पीसे। और अब तो लोग उसी समय गए चक्की में और पिसा के ला गए आधे घंटे में, आधा घंटा भी नहीं लगता, 10 मिनट 15 मिनट जिस आपके वहाँ पे भीड़ रहेगी। लेकिन पहले यहाँ पे घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, घंटों के कई दिनों तक भी इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके अपना नंबर आता था। और यहाँ से ये पानी स्कूल के माध्यम से और सीधा आगे बहुत ज़्यादा खेती है यहाँ आगे, तो वहाँ की सिंचाई के लिए ये पानी यहाँ से इस माध्यम से जाता है। और यहाँ सामने देखिए, यहाँ का नाम है भ्याल निशान, भ्याल निशान नाम बोलते हैं यहाँ के लिए। और जो ऊपर के 3 खेत हैं ये हमारे हैं, और ये नीचे के जो 2 खेत हैं ये दूसरे दादाजी लोगों के हैं। तो अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो पानी जाने का रास्ता बना रखा है, ये कूल बना रखी है जो छोटी सी, इतने पानी से हो जाता है कि पूरे खेतों के लिए? तो हाँ, हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं, इतने बड़े होती नहीं है जितने शहरों में होते हैं। वहाँ तो बहुत, मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े एरिया में एक ही खेत बना रहता है, इतने बड़े होते नहीं हैं। यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं सीढ़ी नुमा, तो उनके लिए काफ़ी होता है उतना पानी। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे यहाँ की छोटी नदी है, हमारे इधर इतने गदेरे कहते हैं, और गदेरे हिंदी शब्द है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन होगा शायद। तो हमारे यहाँ पानी ऐसे आता है, यहाँ पर और इन्हीं के माध्यम से सारी खेती भी होती है, और सब चीज़ के लिए यही पानी जाता है। मतलब पीने के लिए तो ये वाला नहीं होता है, पीने के लिए दूसरा वाला है, वैसे ऐसे ही पी सकते हैं, पानी को तो किसने गंदा किया। और अभी आपको यहाँ पर इतना कम पानी दिख रहा होगा, लेकिन जब बारिश का टाइम होता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब जितने भी पत्थर दिख रहे हैं आपको, इनका कलर ही चेंज हो रखा है, तो सारे इनके ऊपर से रहता है पानी। और यहाँ तक देखिए, यहाँ पूरा तोड़ रखा पानी ने, तो यहाँ तक आ जाता है पूरा पानी भर के। और हमारे यहाँ पे जाने के लिए ना, इस रास्ते से, ये दूसरा वाला रास्ता है, यहाँ से बहुत उकाल है। उकाल मतलब हिंदी में कहे तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सांस फूल जाती है यहाँ से आने के लिए। इसलिए इस रास्ते से मैं आता भी नहीं कभी, कभी कभी आना पड़ता है इस रास्ते से भी। हर रास्ते से आना ज़रूरी, क्योंकि बोलते हैं कब किस रास्ते पे कौन मिल जाए कोई नहीं जानता। तो अभी मैं आ चुका हूँ पूरा एक चक्कर मार के अपने घर से, और नीचे के रास्ते से होके एक चक्कर मार के आ गया। पूरा चक्कर तो नहीं मारा, आधा ही चक्कर मारा है। और चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।